और यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1277 1368 लीविंग 3 एज रिमाइंडर। तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें क्या करते थे, उसमें हम सिंपली दो नंबर को डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे एक लाइन इंक्लूड हुई है, यहाँ पे जो लाइन इंक्लूड है वो है लीविंग 3 एज रिमाइंडर, मतलब कि कोई नंबर डिवाइड तो करे पर कितना रिमाइंडर छूट जाए, उसमें 3 रिमाइंडर छूट जाए। आप ये बताइए, अगर हमको निकालना है 3 एज रिमाइंडर, मतलब कि जो ये 3 होगा वही नंबर्स में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। जो ये 3 है वही नंबर्स में इंक्लूडेड होगा। अगर इस 3 को हम इन नंबर से क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फिर हमारा डिविजिबिलिटी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने नंबर्स को 3 कम लेकर ही चल रहा है, और जब हम उसका डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो नंबर जो आएगा वो 3 ज़्यादा आएगा। कैसे, 1277 को हम लिखेंगे 1274, इसको डिवाइड करेंगे 1365। क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने 3 कम कर दिया, यहाँ से भी मैंने 3 कम कर दिया। कैसे डिवाइड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट लिखा है, तो ग्रेटेस्ट में निकाला जाता है SCF, हम निकाल रहे हैं SCF। डिवाइड करेंगे 1 ज़ा 1274 माइनस यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 9 डिवाइड। अब जो हमारा रिमाइंडर है ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 1274 से, यहाँ लिख देंगे 1274। कितने बार में जा रहा देखते हैं, 91 कुछ गड़बड़ हुई क्या, 1274 लिख दिया, ठीक है देखते हैं। सबसे पहले 1 ज़ा 97 91 बन जा 91 की हमने, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 3 और नीचे आया 4। अब जब 91 का हम इंटू करेंगे 4 जा, तो हमारा एग्जैक्टली आएगा 364। नंबर पूरी तरह यहाँ पर कट गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा SCF कहलाता है। तो इस नंबर का जो SCF आया है, इस नंबर का SCF कितना आया 91। और क्योंकि हम ग्रेटेस्ट वाला कर रहे थे तो हमें SCF ही निकालना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ये था बहुत बेसिक सा सवाल। आइए इस प्रकार का एक दो सवाल और देखते हैं। जिन बच्चों को ये डाउट है कि यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं किया, तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा, क्योंकि ये डिजिट्स क्या हो गई थी, ये डिजिट हो गई थी 3-4 डिजिट से ज़्यादा। जब ये बड़ी डिजिट आती है तो लॉन्ग डिवीजन सबसे बढ़िया काम करती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे लिए दिया 2112 2792 एंड लिविंग रिमाइंडर, लिविंग 4 एज रिमाइंडर। ऑप्शन है 68 78 58 और सी लिया हमने 70। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमारे सामने नंबर्स दिए हैं, फिर से ग्रेटेस्ट है तो SCF ही निकालेंगे। दो अलग अलग नंबर से रिमाइंडर इस बार फोर्स करना है। आप ये बताइए, कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है, हमसे बोला है कि 4 रिमाइंडर भी छूट जाए, तो हम क्यों ना उस नंबर को पहले 4 नंबर नीचे ले आए। जैसे ही 4 स्टेप नीचे लाएंगे तो नंबर डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 4 रिमाइंडर छोड़ देगा। मैं इसमें से 4 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 2108। यहाँ से 4 माइनस करता हूँ कितना आएगा 2788, ये आएगा। अब मैं इसको इससे डिवाइड करके देखता हूँ, 1 सा 2708, 0 यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से आएगा 6, तो यहाँ पे मेरा आया 680। पर अभी डिवाइड नहीं हुआ और जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा। मैं लिखूँगा 2108। अब ये लगभग 3 टाइम्स आने वाला है। 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24 कैरी 2 एंड 3 6 ज़ा 18 और 2 20। बहुत सिंपल, इसको माइनस करते हैं, यहाँ आता है 8, यहाँ पर आएगा 6, और अब 680 को डिवाइड करेंगे 680 से, ये क्या 1060। और जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, जब हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0, तो उस टाइम पे जो डिवाइजर है वही हमारा हो जाता है SCF। तो जो हमारा SCF आने वाला है वो हमारा कितना हो गया 68 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। आइए इस प्रकार का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की, और हो सकता है कि आपका दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए। इस टाइप के मेनली आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और बाकी भी जो टाइप बनते हैं वो भी हम एक एक करके देखेंगे, पर उनको मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा, क्योंकि उस एक टाइप के लिए पूरा एक लेक्चर देना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी, उसको पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा करना। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन दिया हमारे सामने 280 1475 गिवन 4 एज रिमाइंडर
रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 280 एंड 1245 लीविंग 4 and 3 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि वो 4 और 3 को रिमाइंडर छोड़ रहा है दोनों नंबर्स में, एक में 4 छोड़ रहा है और एक में 3 छोड़ रहा है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, पहले में 4 छोड़ रहा है क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है, पहले में 4 छोड़ रहा है, दूसरे में 3 छोड़ रहा है। तो अभी जो हमने देखा तो उसमें दोनों में रिमाइंडर सेम आते थे, इसलिए सेम नंबर से माइनस किया था। अब अगर पहले में 4 छोड़ रहा है तो इसको 4 माइनस करेंगे, दूसरे में 3 छोड़ रहा है तो दूसरे में 3 माइनस करेंगे। मैं यहाँ से 4 कम करता हूँ, मेरा आंसर आया 276। इसको मैं डिवाइड करूँगा यहाँ से 3 कम करके 1243। क्या आपको समझ में आया किस प्रकार से किया है सवाल? आगे देखते हैं होगा कैसे। मैं लगभग यहाँ इसके 5 टाइम्स जाता हूँ। 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 7 35, 35 और 3 कितना होता है 38 कैरी 3, 5 2 10 और 3, ये तो ज़्यादा आ गया, ये तो हम कितने बार जाएंगे 4 बार जाएंगे। 6 4 24 कैरी 2, 6 4 28 और 2 30, 0 कैरी 3, 4 2 8 और 3 1 1। माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1, 139 यहाँ बच रहा है। इसको डिवाइड करना है किससे, 139 को डिवाइड करना है। नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ से 3 कम करेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ से 3 कम करेंगे यहाँ 2 आएगा और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, सॉरी गलती होगी मुझसे। अब जो 276 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि 138 का जब हम डबल करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 276 आ जाता है और यहाँ पे नंबर हो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो फिर से वही चीज़ जो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन में सिखाया था, जब रिमाइंडर 0 है उस टाइम पे जो हमारा डिवाइजर रहता है वही हमारा एसएफ हो जाता है और यही हमारा इस बार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हो सकता है अगली क्लास आपके नए टॉपिक से शुरू हो, जितने भी इसमें बन सकते हैं तो टॉपिक वो मैंने आपको करा है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा है। और बाकी मैं आपको जैसा कि मैंने कहा बाकी शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।